हेलो, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्राप्ति और हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप लोगों का साल भी बहुत अच्छा जाए और मेरा भी साल बहुत अच्छा जाए। और आज बनाना था व्रत का बहुत सारा भोजन। तो मेरे यहाँ जो सेंधा नमक है वो ख़त्म हो चुका था, तो बस वही लेने जा रहे थे। और सेंधा नमक हम लोग रोज़ में भी सेंधा ही नमक खाते हैं, क्योंकि सेंधा नमक में जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, कम होता है, और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनको तो सेंधा नमक ज़रूर खाना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी सेंधा नमक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसलिए सफ़ेद नमक के कंपेयर में सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, हम सेंधा नमक लेके आ गए थे और घर में बनाने लगे थे साबूदाना की भजिया। और बस इस तरह से इनका भी आज ऑफिस था नहीं, तो ये भी लेट उठे और उठने के बाद नहाए और नहा के पूजा कर रहे थे। अच्छा, हम लोग को मंदिर भी जाना था, पर हमने सोचा चलो भजिया बना के जाएंगे, क्योंकि मंदिर से आने के बाद एकदम से बहुत ज़ोर की भूख लगेगी और फिर भजिया बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बस फटाफट भजिया बनाए। और जो मेरी हाउस हेल्पर आती हैं उनको भजिया खिलाया। उनको बहुत ज़्यादा भजिया मेरी अच्छी लगी। हालांकि आज की थोड़ी सी भजिया गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि साबूदाना ना हमें लगता शायद कुछ कम अच्छा था, क्योंकि जब हम लाए ना उसको रात में ही फुला दिए थे, लेकिन अच्छे से फूला नहीं था, जिसकी वजह से साबूदाना में हम फिर सुबह से पानी डाले और वो थोड़ी सी गीली मेरी भजिया हो गई थी। लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और साबूदाने की भजिया के संग में टमाटर की हरी चटनी बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, हमें तो मीठी चटनी अच्छी लगती है, मगर मेरे हस्बैंड को मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है। फिर हम लोग चले गए थे जो हमारे कैंपस में ही मंदिर है, वहाँ हम लोग दर्शन करने चले गए। और मंदिर जाके जो सुकून मिलता है शायद ही कहीं मिलता हो। तो यहाँ पे ये काली देवी माँ है, जो कि ये मंदिर की खुदाई के टाइम पे ही मिली थी और यहीं पे इनकी स्थापना करवा दी गई थी। अच्छा, जब ये मंदिर बन रहा था तो मेरे हस्बैंड को भगवान को लेके बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। तो ये सब सारा मंदिर उन्हीं के ही उसमें बना था। बना मतलब कि जो इसका और मतलब होता है ना कि थोड़ा बन गया फिर इसको और अच्छे से कर दो और अच्छे से कर दो, तो उसी में इन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाएँ। और बस इसी तरह से चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाती हैं। बस ये कोविड टाइम के बाद से जो भंडारे थे वो सारे ही बंद हो गए। और ये मंदिर के जो बाहर का व्यू है वो है। और कभी किसी दिन आप लोगों को मंदिर का पूरा टूर कराएंगे। और फिर घर आ शाम गए का थे। टाइम था तो अभी हम लोग बोर हो रहे थे, फिर हम लोग बाहर जाने। अच्छा, बाहर के लिए लाइट ऑन कर दिए, बाहर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो बस अभी हम लोग निकल रहे बाहर और थोड़ा कुछ खा पी गिन लेंगे और हरी भाजी ले लेंगे। और बाइक से जा रहे हैं, ये लोग बैठ के बाइक में। अच्छा, रात का व्यू कितना अच्छा होता है। हम जैसे ही निकले वैसे ही जंगली सुअर दिखने लगे। क्योंकि यहाँ पे जंगली सुअर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वैसे तो सारे ही लेपर्ड और ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन जंगली सुअर सबसे ज़्यादा हैं, जो कि गार्डन को एकदम ख़राब कर देते हैं। और बस हम लोग इस तरह से जाते हैं। ये हमारे कैंपस का डिस्पेंसरी है। और अब हम लोग गेट से बाहर हो चुके हैं और इस तरह से हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, बाइक से भी घूमना कितना अच्छा लगता है। हमें तो मतलब रहता है कि हम दोनों लोग को बाइक से जाएं। और ये जाते जाते एरोडाइन होटल आ चुका है। और रात में इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि बस आप लोगों को क्या बताएं। अच्छा, हम क्या होता है ना कि हमेशा जो चीज़ हमारे पास होती है उस वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते और दूर दूर जगह पहुँच जाते हैं। हम लोग देहरादून में इतनी दूर दूर जगह खाना खाने गए और घूमे फिरे, लेकिन ये एकदम मेरे कैंपस एकदम सामने गेट पर है, पर यहाँ पे हम लोग नहीं गए। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि एक दिन हम लोग को यहाँ जाना है। अच्छा, हम लोग फिर पहुँच चुके थे मियाँवाला में सब्जी मंडी है। तो वहाँ पर देख रहे थे हरी हरी भाजियाँ। फिर उसके बाद अनार लिए 1 किलो के, कि अब मेरे पास जो जूसर आया है उसमें बहुत बढ़िया अनार का और मौसम्मी का जूस निकलता है। तो हमने अनार लिए। और ये इतना रश रहता है यहाँ पे मियाँवाला में, बहुत ज़्यादा रश रहता है। और आमने सामने 2 भाजी की शॉप है, तो बस इन्हीं में से ले लेते हैं। और भाजी लिए, कुछ फ्रूट्स लिए और अब हम लोग वापस घर के लिए निकल लिए थे। और इस तरह से शाम को हम लोग थोड़ा बहुत कहीं चले जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है। और वापसी में फिर ये एरोडाइन होटल हम लोग को दिख गया, तो हमने सोचा चलो इसको फिर से एक बार शूट कर लेते हैं।
और फिर आ गए थे। हम लोगों को कुछ नाश्ता लेना था, तो वैसे तो हम बहुत ही कम डिमांड करते हैं, पर इनको रहता है कि नहीं ये खा लो वो खा लो, तो बोले कि चलो कुछ ना कुछ खा ले लेते हैं नाश्ता, और घर पर ही चल के खाएंगे फिर। तो हम लोग ने थोड़ा नाश्ता लिया और अब आ गए थे हम लोग घर। अच्छा, ताला खोल रहे थे, और क्या होता है ना, आप कहीं पर भी घुमाओ और जब लॉक खोलना पड़ता है ना तब सबसे ज़्यादा आलस आता है। और घर की लाइट बंद करके गए थे, क्योंकि लाइट बचाना भी तो हमारा ही काम है। और फिर नाश्ता सर्व कर रहे थे। अच्छा, दस्तरखान के बिना अब हम लोग कुछ भी नहीं करते। जब से मेरा ये दस्तरखान है, पहले क्या एक दुपट्टा मम्मी का था, वो बिछा लेते थे, मम्मी ने हमें दुपट्टा दिया था। और फिर इन्होंने कहा कि ये दुपट्टा अच्छा नहीं लगता, चलो चल के दस्तरखान ले आते हैं। तो दिवाली में ये हम लेके आए थे, लेकिन दिवाली के टाइम पे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम तब ब्लॉग शूट नहीं कर पाते थे। और चाउमीन खा के हमें इतना मज़ा आ रहा था। मेरे जो ये हैं बोलते हैं, जब तुमको मिल जाती है ना चाउमीन तो तुम्हारी तबीयत एकदम हरी हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है चाउमीन, मतलब हम अगर डेली खिलाया जाए ना, डेली यही खा के पेट भर सकते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं, क्योंकि अच्छा लगना अलग बात है और हमारी हेल्थ अलग बात है। अच्छा,